नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं काव्यों में, चाहे वो नाटक हो, चाहे खंड काव्य हो, या महाकाव्य हो, या चंपू काव्य हो, या कोई गद्य साहित्य हो, इन सब में अलंकारों की क्या भूमिका है, अलंकारों को आप कैसे पहचानेंगे, इस संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। आप अलंकारों के विषय में जानते हैं कि अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन हिंदी में तो तीन प्रकार के अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार या पाश्चात्य अलंकार। तो यहाँ पर मैं संस्कृत साहित्य की बात है, इसलिए आपको केवल दो प्रकार के अलंकारों को ही ध्यान में रखना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आप जानते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और वक्रोक्ति, ये 7 प्रकार के अलंकार हैं। इन सारे अलंकारों के लक्षण आप भली भांति ध्यान में रखेंगे, कौन सा अलंकार है, क्या उसके कैसे लक्षण हैं और उसके कितने भेद हैं। क्योंकि कभी कभी अलंकारों से पूछते तो हैं परीक्षाओं में, लेकिन उसके भेद पूछ लेते हैं। कह दिया कि अंत्यान प्रास अलंकार बताइए, या लाटान प्रास, या वृत्त्यान प्रास। इसी तरह से श्लेष में भी क्या होता है, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। तो प्रणोपमा, लुप्तोपमा, ये अलंकारों के भेद हैं। इनको भी क्या कहते हैं आप ध्यान में रखेंगे। जब इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से सारी बातें समझ सकते हैं। साथ साथ प्रत्येक अलंकार के कितने भेद होते हैं, इनको भी जानना आपके लिए जरूरी है। कौन सा अलंकार कितने प्रकार का होता है। जैसे उपरोक्त अलंकार 2 प्रकार का, अनुप्रास 5, यमक 40 और श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। और कहीं पे तो 8 ही मानते हैं, 8 या 9, लेकिन 9 भी हैं उसके भेद, लेकिन आप 9 भी ध्यान रखेंगे, 8 भी। अगर 8 कहेंगे 8 भी आ जाए तो 8 भी लिख दें। और इसके अलावा जो है अलंकारों के भेद आप रखेंगे, या लक्षण और उनके जो है स्वरूप को आप समझते चलेंगे। क्योंकि कभी कभी काव्यों में जो परीक्षाएं होती या परीक्षाएं होती, चाहे बीए की हो, चाहे एमए की, चाहे पीजी की, टीजी की, यूजीसी नेट कोई परीक्षा हो, तो उसमें जो है अलंकारों के विषय में एक आध प्रश्न जरूर होते हैं। तो अलंकार कैसे समझ, और इसके अलावा फिर क्या कहते हैं, क्या नाम है, अर्थालंकार में आप बहुत से अलंकार हैं। कौन कौन से, वक्रो, क्या नाम है, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, संदेह, भ्रांतिमान, अर्थांतरन्यास, विरोध अलंकार, प्रतीप अलंकार, विरोधाभास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। ये सारे अलंकार हैं। तो कम से कम आप कुछ न पढ़ें तो कम से कम 25 अलंकारों को, जो मुख्य मुख्य हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। वैसे अलंकार जो है परीक्षाओं में 15 होते हैं, लगभग 15 अलंकारों का ही वर्णन होता है। क्योंकि उसमें जो अर्थालंकार में, लेकिन आप 7 ये हो गए, 15 7 22, लगभग 25 अलंकार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बशर्ते क्या करना है, सारे अलंकारों का आप जो है ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा अलंकार है, क्या बन रहा है। और अलंकारों के संबंध में मैंने कई वीडियो बनाए हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे उन वीडियो को देख लें, अलंकार जहाँ पर हमने बताए हैं, तो आप अलंकार के जो है लक्षण और उदाहरण आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा मेरा एक वीडियो और भी है कि अलंकारों के भेद, किस अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अलंकार आप जानें क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। इनको जब आप किताब पढ़ें तो अलंकार भी साथ में आप समझते चलें, और जब आप अलंकार साथ साथ समझते चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली बात आपके लिए नहीं होगी। तो अलंकारों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अलंकार जो हैं काव्य के आभूषण हैं, ये माना जाता है। तो
इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अलंकार के विषय में बता दें, क्योंकि अब सारे अलंकार एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए आप मेरे अलंकारों के वीडियो को सब देख लें जो हैं, और इससे सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में छंदों के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।